हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई अमित में। आज हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा के आगामी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कलाम ए नायरन खालिस्तान द्वारा लिखी गई कविताओं का संकल्प है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? शायद गुलाम बीक के द्वारा। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन खालिस्तान में स्थित है। तो राजीव गांधी खेदल में स्थित है। ये उत्तर भारत की प्रथम मेगा परियोजना है और इसकी स्थापना कब की थी? 2010 में। खालिस्तान वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। तो पुष्यवती वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। इंदौरी नदी का उद्गम खालिस्तान के निकट है। तो इंदौरी नदी का उद्गम इंदौर के निकट है और मेवात का एक गांव इंदौर है। प्रतिहार शासक की समाप्ति के बाद 10वीं शताब्दी में किस वंश की स्थापना हुई? तो किस वंश की हुई थी? तोमर वंश की स्थापना हुई थी। हरियाणा के किस जिले में सार्वजनिक वन है? तो पंचकुला जिले में सबसे ज्यादा वन है। हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, कौन सा जिला है? तो रोहतक व चरखी दादरी हैं। दो जिले कौन कौन से? रोहतक व चरखी दादरी। किसी अन्य राज्य व यूटी से नहीं लगती। हरियाणा में साल वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो साल के वृक्ष क्लेसर के वन में पाए जाते हैं। तो क्लेसर कहां पे? यमुनानगर जिले में। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य खालिस्तान में लिखा। तो ये कहां पे लिखा था? कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे। पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। हरियाणा में हरित आवास बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने किस वर्ष पौधागिरी योजना शुरू की? तो हरियाणा सरकार ने पौधागिरी योजना 2018 में शुरू की। कब? 2018 में। चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा में किस स्थान पर और शक्ति दर्शाती है? तो कौन से स्थान को दर्शाती है? थानेसर को। थानेसर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। किस भारतीय मूल के वृक्ष को हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया गया और इस वृक्ष को 3 मुख्य धर्मों एक धार्मिक महत्व वाला माना जाता है? तो पीपल वृक्ष को। हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया की पहली महिला अधिपति का मकबरा है। तो कौन सी का है? रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल जिले में है। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? तो दयाचंद माइना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क खालिस्तान जिले में है। तो कलेसर कहां पे? यमुनानगर में। हरियाणा की राजधानी है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1952 में और शिलान्यास 7 अक्टूबर 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ। हरियाणा में पवित्र झील जहां ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था वो कौन सी है? तो कौन सी झील है वो? ब्रह्म सरोवर झील। वो कहां पे? ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र जिले में है। कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा प्रसिद्ध है। प्रस्तर युग के पत्थर के उपकरण खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो प्रस्तर के पत्थर कहां पाए जाते हैं? पिंजौर में। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिक संस्थान सूचना विभाग कब स्थापित किया गया? तो ये 26 अप्रैल 2020 को स्थापित किया गया। हरियाणा के किस जिले में सीसवाल संस्कृति फैली है? तो सीसवाल संस्कृति हिसार जिले में फैली है। दशाला प्रणाली नामक राजस्व एक और कृषि की कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की? तो दशाला प्रणाली किसने शुरू की थी? राजा टोडरमल ने। टोडरमल कौन थे? अकबर के शासन में। बसई आर्द्रभूमि हरियाणा किस जिले में है? तो बसई कहां पे है? गुरुग्राम में। कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़कर बनाएगी? तो कौन सी झील बनाई गई थी? बड़खल झील को बनाया गया 1947 में। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र में विभाजित है? तो हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? तो हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। जब गजनियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था? तो उस समय हरियाणा पर तोमर वंश का शासक था। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना कहां पे है? तो ये कहां पे? इंदिरा गांधी झज्जर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। कहां पे? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना झज्जर में। हरियाणा का सितार स्मारक खालिस्तान की उपाधि है। और सॉरी, हरियाणा का सितार स्मारक किसकी समाधि है? ताराचंद महाराज की। और ताराचंद महाराज कहां से थे? भिवानी। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा किस जिले में है? तो रानिया कहां पे है? सिरसा जिले में है। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो हरियाणा राज्यसभा में
5, राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10 और विधानसभा में 90। ये अपना जरूर नोट कर लेना, राज्यसभा में 5, लोकसभा में 10 और विधानसभा में 90। कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? इनमें से कौन नहीं रहे थे? बलदेव महाजन नहीं रहे थे, धर्मवीर, महावीर प्रसाद और जीडी तापसे तीनों हरियाणा के राज्यपाल थे, लेकिन बलदेव महाजन नहीं थे। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध? 1526 में। और हेमू अकबर हेमू के बीच, और विजेता कौन था? अकबर। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में और तृतीय 1761 में। कौन सा नगर गुरुग्राम की एक तहसील नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोसली। कोसली किसके? रेवाड़ी की तहसील है। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र क्या? तो क्या पंचायती राज का? पंचायत समिति है। किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो कौन सी नदी का नहीं है? दोहन नदी का नहीं है। हरियाणा में HVPNL का अर्थ क्या है? तो क्या है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। इसका मुख्यालय कहां पे? पंचकुला में। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? तो शहीदी 23 सितंबर को राव तुलाराम के जन्म दिवस पर शहीदी दिवस मनाता है। हथनीकुंड बैराज हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो हथनीकुंड यमुनानगर में स्थित है, यमुना नदी पर। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो हरियाणा ने बागवानी के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। हरियाणा में राजा नारसिंह कहाँ के शासक थे जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? तो राजा नारसिंह बल्लभगढ़ से संबंध रखते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान राज्य के दूसरी राज्य भाषा घोषित की गई। तो बंसीलाल द्वारा तमिल को राज्य में दूसरी भाषा घोषित किया गया। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो वर्तमान में 93 तहसीलें हैं। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो हरियाणा में हरियाली त्योहार मनाया जाता है वर्षा ऋतु के स्वागत में। 2011 जनगणना और 2020 परिकलना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सार्वजनिक है? तो फरीदाबाद की संख्या सबसे ज्यादा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषणा की कि खालिस्तान स्मार्ट सिटी खालिस्तान के रूप में विकसित किया जाएगा। तो गुरुग्राम को कब घोषणा की थी? 2015 में स्मार्ट सिटी के रूप में। चीनी यात्री हिनसांग ने थानेसर की यात्रा खालिस्तान के शासनकाल में की थी। तो किसके शासनकाल में की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में की थी। 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी कौन थे? तो कौन थे? साइना नेहवाल थी। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो हरियाणा में दूसरी बार 1977 में। कब? 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सार्वजनिक वन शासित है? तो कौन सा सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में? पंचकुला में जिले में। और सबसे ज्यादा और सबसे कम फतेहाबाद में और ज्यादा पंचकुला जिले में। निम्न में से कौन सी रचना बाणभट्ट की है? तो कौन सी रचना बाणभट्ट की? हरिश्चरित्र बाणभट्ट की रचना है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इनमें से कौन सा करता है? हिमाचल प्रदेश। किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ के नगर संग्रहालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ली कार्बुजियर ने। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कहां स्थित है? तो ये कहां पे सबसे बड़ा बगीचा? पंचकुला जिले में स्थित है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां है जो 1873 में बना? तो कहां पे है ये? रेवाड़ी जिले में। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? मेवात। तो मेवात की 2011 जनगणना के अनुसार कितनी साक्षरता थी? 54.08%। हरियाणा में ऑटो बैराज कहां स्थित है? तो ऑटो बैराज घग्गर आगरा नदी पर सिरसा जिले में है। और सिरसा जिले को संत नगरी के नाम से सिरसा जिले को जाना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी पॉइंट कर जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।